नमस्कार। आज हम कर्म योग के प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे। ये एक ऐसा दर्शन है जो हमें सिखाता है कि आज के भागदौड़ भरी जिंदगी के तनाव और अनिश्चितता से कैसे निपटा जाए। नतीजों को लेकर स्ट्रेस होना, अपने अगले कदम के बारे में फिक्र करना, ये सब हम महसूस करते हैं ना। कर्मयोग, आप समझिए, सीधे इसी बेचैनी का हाल बताता है। तो चलिए समझते हैं कैसे। तो सबसे पहली और बुनियादी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि कर्म करना यानी एक्शन लेना कोई चॉइस नहीं है, ये तो जीवन की एक जरूरत है। असल में कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना कुछ किए रह ही नहीं सकता, यहां तक कि सिर्फ अपने शरीर को चलाने के लिए भी कर्म करना पड़ता है। तो सवाल ये नहीं है कि कर्म करें या ना करें, सवाल ये है कि कर्म करें तो करें कैसे। और यहीं पर कर्म योग का वो रहस्य सामने आता है जो हमें तनाव से मुक्ति दिलाता है। ये हमें सिखाता है कि लगातार काम करते हुए भी स्ट्रेस फ्री कैसे रहा जाए। भगवत गीता का ये एक बहुत ही मूल श्लोक है जो कहता है, आपका अपने निर्धारित कर्तव्य करने पर अधिकार है, लेकिन आप कर्मों के फल के हकदार नहीं हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम काम करना ही छोड़ दें, नहीं, इसका मतलब ये है कि हम खुद को फल की चिंता से आजाद कर लें। तो कर्म योग का सीधा सा मतलब है अपना काम पूरी लगन से, अपनी पूरी क्षमता से करना, लेकिन उसके रिजल्ट के बारे में सोचना बंद कर देना। चाहे सक्सेस मिले या फेलियर, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ कर्म पर होना चाहिए। तो फिर इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे अपनाएं? इसके 3 बहुत ही सरल सिद्धांत हैं। पहला, जो भी काम हाथ में है उस पर पूरा ध्यान लगाएं। दूसरा, उसमें अपना बेस्ट एफर्ट दें। और तीसरा, जो भी नतीजा आए उससे इमोशनली अटैच ना हों। और देखिए, जब हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं ना, तो इसका असर सिर्फ हम पर नहीं पड़ता बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। हमारे काम दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं, एक प्रेरणा जिसका वो भी पालन करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कर्म योग के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट की, और वो रुकावट है हमारा अहंकार, यानी मैं का भाव। मैं ये कर रहा हूं, मैंने वो किया। तो यहां पर ना हमें अपनी सोच को बदलना है। एक अहंकारी इंसान सोचता है ये मैंने किया, जबकि एक कर्मयोगी ये समझता है कि असल में तो प्रकृति के गुण ही सारा काम कर रहे हैं और वो तो बस एक जरिया है। गीता में ये बात साफ साफ कही गई है कि अहंकार के भ्रम में फंसा हुआ इंसान खुद को ही हर काम का कर्ता मान बैठता है, जबकि सच्चाई कुछ और ही होती है। अहंकार के अलावा हमारे अंदर 2 और बड़े दुश्मन हैं जो हमें निस्वार्थ भाव से कर्म करने से रोकते हैं, और वो हैं काम और क्रोध। जी हाँ, ये 2 बहुत शक्तिशाली दुश्मन हैं। काम यानी किसी चीज की तीव्र इच्छा, और क्रोध यानी गुस्सा। ये दोनों हमारे मन की शांति को भंग कर देते हैं। गीता तो यहां तक कहती है कि काम, क्रोध और लोभ ये नरक के 3 दरवाजे हैं। इससे पता चलता है कि ये अंदर की लड़ाई कितनी जरूरी और गंभीर है। इन दरवाजों से बचकर ही हम असली मानसिक शांति पा सकते हैं। गीता में काम की तुलना एक ऐसी आग से की गई है जो कभी बुझती नहीं। आप अपनी इच्छाओं को जितना पूरा करने की कोशिश करेंगे वो उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएंगी और आपके ज्ञान को, आपकी समझ को ढक लेंगी। और आखिर में चलिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं जो हमें इस ज्ञान की असली ताकत दिखाएगी। तो कहानी कुछ यूं है कि एक समय कौशिक वंश में एक ब्राह्मण था। उसने अपनी पूरी जिंदगी पाद कर्मों में बिताई और मरने के बाद एक प्रेत बन गया। उसका बेटा अपने पिता की मुक्ति के लिए बहुत परेशान था। उसने हर तरह के कर्मकांड किए, तरह तरह के अनुष्ठान किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उस प्रेत को मुक्ति ही नहीं मिली। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो बेटे ने भगवद गीता के 3रे अध्याय का पाठ किया। जी हाँ, वही अध्याय जो कर्म योग सिखाता है, और उसका पुण्य अपने पिता को दे दिया। और फिर एक चमत्कार हुआ। जैसे ही उस प्रेत ने कर्म योग के इस ज्ञान को सुना, वो तुरंत अपनी उस दर्दनाक योनि से आजाद हो गया और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो जरा सोचिए, अगर कर्म का ये रहस्य एक भटकी हुई आत्मा को मुक्ति दिला सकता है, तो ये हमारे जीते जागते मन को तनाव, चिंता और अहंकार के बंधनों से आजाद करने की कितनी ज्यादा शक्ति रखता होगा।